ध्यान देना, ए और बी का हम लोग को एज नहीं मालूम था, दोनों का एज क्या माने, एक्स और क्या माने, वाई ईयर माने। यहाँ पे पहला ही लाइन, पहला 3 वर्ड बोला है 5 years एगो, यही इन्हीं सब वर्ड का यहाँ पे तुमको मतलब पहले से समझना है। एगो वर्ड आ गया, एगो के लिए साइन क्या लगाओगे, माइनस का। अब देख के बताना, हम यहाँ लिख रहे हैं एज, एज है ना, ए का एज, ए का एज क्या माने हैं, एक्स माने हैं, और 5 साल पहले का बात कर रहा है ना, एगो का मतलब क्या हो गया, पहला पहले पहले का बात कर रहा है। ए का एज क्या था, एक्स था, एगो के लिए साइन क्या लगाओगे, माइनस का, और कितने साल का बात कर रहा है, 5, तो ए का एज अब कितना हो जाएगा, 5 साल पहले, एक्स माइनस 5 कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ऐसी जरा बी का एज बताओगे, क्या लिखेंगे, वाई माइनस 5। कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक नोट करो, बस इतना ध्यान दे दोगे काम हो जाएगा, ठीक है, करते जाना। हो गया, चलो सवाल पढ़ना सब लोग। 5 years एगो एज वॉज 4 times द एज ऑफ क्या, बी। कह रहे ए का जो एज होगा 5 साल पहले, जो ए का एज होगा वो बी के एज के कितना होगा, 4 times होगा, 4 गुना होगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए का एज कितना है यार, 5 साल पहले कितना है, एक्स माइनस 5। बी का एज कितना है, क्या बोला है, ए का एज क्या बोला है, जो ए का जो एज होगा, जो बी का एज है 5 साल पहले, उसके कितना टाइम होगा, 4 टाइम। तो बी के एज में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो x माइनस 5 बराबर 4y माइनस कितना आएगा, 20। क्या सबको पता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है, एलिमिनेशन कब लगाओगे, जब x और y को एक तरफ करोगे, नंबर को क्या करोगे, एक तरफ, तो ये प्लस 4y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या लिखोगे इसको, x माइनस 4y बराबर, बोलना माइनस 20 है, ये माइनस 5 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस 5, तो माइनस 20 प्लस 5 कितना आएगा, माइनस 15। क्या बन गया हमारा पहला इक्वेशन। क्या एज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैसे अप्रोच करोगे, नोट करो। हो गया, अच्छा देखो, अब ना आगे पढ़ेंगे सभी लोग, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद आगे जरा पढ़ना क्या लिखा गया है। 5 years क्या लिखा गया है, हेंस, हेंस लेटर वर्ड आएगा, साइन क्या लगाओगे, प्लस का। अब यहां पे हम जस्ट इसके आगे देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, चलो अब जैसे यहाँ पे 5 years एगो था, तो लिखिए 5 years एगो, ए का एज, बी का एज। अब क्या बोला है, 5 years क्या है, हेंस, तो अब क्या लिखोगे, 5 years हेंस लिखो, उसके आगे लिखो 5 year हेंस। अगर ये समझ गया ना ये सवाल, तो फिर एज का प्रॉब्लम, मतलब एज का क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत नहीं आएगा तुमको। 5 साल आगे का बात कर रहा है यहाँ पे, तो ए का एज बताना, एज एज क्या लिखोगे बताओ, एक्स प्लस क्या 5। बी का एज जरा बोलना, क्या लिखोगे, वाई प्लस 5। अब क्या बोल रहा होगा, पढ़ लो, बोल रहा होगा ए का जो एज है वो बी के एज के कितना टाइम बता रहे हैं, इस बार ट्वाइस बोल रहा है ना, दिख रहा होगा, जो बी का एज उसमें आगे किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे यार, x प्लस 5, ये आ जाएगा 2y प्लस क्या 10, ये प्लस 2y इधर के क्या होगा, माइनस 2y, तो x माइनस 2y बराबर, ये प्लस 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 5, ये क्या बन जाएगा, सेकंड। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर हो रहा है सबको, नोट करो। हो गया, जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, क्या x पहले वाले में भी है, x सेकंड वाले में भी है, और दोनों में x क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों जब पॉजिटिव है तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, सबट्रैक्ट, एलिमिनेशन पता ही है सबको, देखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, देखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। अब इसके बाद तो तुमको ही पता है कि इसके बाद क्या क्या ही करना होगा इसमें हम लोग को। चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, x माइनस 4y बराबर क्या है, माइनस 15 है, और सेकंड वाला क्या था, x माइनस 2y बराबर क्या है, 5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पता ना, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्या x x कट जाएगा यहाँ पे, 4y माइनस में 2y प्लस में, तो माइनस 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, माइनस 2y। यहां बोलना माइनस 15 माइनस 5 दोनों माइनस में है, जोड़ो के कितना आ जाएगा, माइनस 20। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा 10। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, इतना नोट करो पहले। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हो गया।
क्या है पहला इक्वेशन, x माइनस में 4y बराबर -15, x माइनस में 4 इंटू में y का वैल्यू कितना आया 10 इक्वल टू -15, 10 4 जा 40 होगा ना, 10 4 जा 40, तो -40 उधर के क्या हो जाएगा +40, और 40 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 25। हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट में क्या लिख दोगे, एज जो कि क्या माने थे हम लोग, x माने थे ना, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 25 ईयर लिख दोगे। बीज एज जो कि हम लोग क्या माने थे, y माने थे, और y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 10, तो लिख दोगे यहाँ पे 10 ईयर्स। अब तुम देख के बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ किसी को भी। तुम देखो जो वर्ड हम स्टार्ट किए थे, एगो बिफोर पहले बताए हैं, हैंस और लेटर वर्ड का मतलब बताया, क्या वही इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, चेक कर लो एक बार पूरा देखो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां लिंक कर दिया, जैसे इसके पहले वाले सवाल में क्या बोला था, 5 साल पहले बोला ए का जो एज है वो 4 गुना बी के एज से, यही बोला है ना, तो ए और बी का अलग अलग वहां पे एज हम लोग क्राइटेरिया लेके चले। यहां तुमसे साफ साफ बोल रहा है कि ए जो है वो बी से कितने साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है, तो क्या बी का एज हम लोग को पता है अभी नहीं, लिखो पहले लिखो, लेट द बीज एज बी एक्स ईयर, लेट द बीज एज बी एक्स ईयर। बताना यहां पे आप सोच के, क्या बोला था, ए जो है वो बी से कितने साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है, तो बी का एज पता नहीं था, क्या माने एक्स माने, तो जरा बताओगे ए का एज अब क्या लिखेंगे, वेरी गुड, ठीक है, एक्स प्लस क्या आ जाएगा 20। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ, क्लियर सबको यहां तक, नोट करो, हो गया। किस फॉर्म में लगाया, एक्स और वाई की फॉर्म में लगाया ना, चलो कोई बात नहीं, हो गया यहां तक सबका। अब आगे पढ़ना, आगे बोला था एज 20 ईयर ओल्डर देन बी, इसका मतलब तो हो गया, देख भी रहे यहाँ पे हो गया। अब जरा 3 वर्ड पढ़ना, उसके बाद फुल स्टॉप का 3 वर्ड पढ़ो, जरा क्या लिखा गया, 5 years ago आ रहा है फिर से, यहाँ पे हम यहाँ लिख रहे हैं 5 years ago, जहां ये वर्ड बोले समझ जाना क्या करना है, 5 साल पहले का बात कर रहा है, ठीक है। एगो के लिए साइन क्या लगाओगे, माइनस का, तो बताना जरा पहले, बीज एज क्या लिखोगे, बी का एज x माइनस क्या 5, एज कितना आ जाएगा बोलो, x प्लस 20 था पहले से, और यहां पे क्या घटाओगे 5 घटाओगे, तो कितना लिखोगे इसको, x प्लस क्या 15, नोट करो यहां तक। बता रहे क्या देखो, यहां तक कोई डाउट किसी को समझ में आ रहा है, कब कहां एक्स और वाई मानना है, कहां पे एक्स और वाई नहीं मानना है। जैसे इस सवाल में बिना एक्स वाई माने हमारा काम हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ए का एज बी से कितना था 20 साल बड़ा था, तो बी का एज क्या माना एक्स, तो ए का एज क्या हो गया x प्लस 20, 5 साल पहले बोला, दोनों में से 5 यहाँ पे घटा दिए। अब आगे पढ़ेंगे सवाल, इसके बाद बहुत आसान काम था करना। ए वॉज क्या लिखा गया है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज क्या बी, बोला ए जो है वो 3 गुना है किसके, बी के, तो देखो क्या कितना बराबर क्या लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, जरा बोलोगे। ए का याद रखना है, ए का जो एज है वो 3 गुना है किसके, बी के मुकाबले के, तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो एक काम करना, देखो अब बता रहे हैं यहाँ पे ये किसका एज है बताना, ए का, ये किसका एज है बी का। अब कहीं तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, या तो ए में मल्टीप्लाई होगा या तो बी में होगा, ठीक है, चलो ठीक है। क्यों बी में होगा, सवाल पढ़ के देखो जरा, क्यों बी में होगा, पढ़ के देखो, समझ में आ जाना चाहिए क्यों बी में होगा। जो बोलता है ना, सुनो, ए कह रहा है कि ए 3 गुना है ना, तो उल्टे में मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आ रहा है, ए बोल रहा है कि 3 गुना है, तो ए में 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, बी में कर रहे हैं, यहाँ पे उल्टे में करेंगे, वहां पे कर लोगे, अब यहां से निकाल लोगे, बताओ यहां से x प्लस 15 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3x माइनस क्या 15, ये है हमारे पास, 3x को ही रहने दो, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये 15 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 15, 30 कितना आ जाएगा, ये 2x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। क्या एक x यहाँ पे किसका एज था, b का एज आ गया यहाँ पे। तो अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, बस लास्ट में काम करना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लास्ट में क्या लिखोगे, बीज एज
जो कि क्या माने थे हम लोग x, और वैल्यू कितना है 15, यही है ना हमारे पास। a का एज कितना था, b से कितना साल बड़ा था, 20 साल, यानी कि x प्लस क्या माने थे 20 लिखे थे, तो 15 प्लस 20 कितना आ जाएगा, ये 35 ईयर। चलो बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर सबको, यहां तक नोट करेंगे।